घर में आचरण का पालन होना चाहिए और ऐसा आचरण का पालन हो कि घर में हम एक आचरण दे करके जाएं। घर में पैसा दे करके जाएं या ना दे करके जाएं, घर में संपत्ति दे करके जाएं या ना जाएं, घर में आचरण दे करके जाएं, घर में संस्कार दे करके जाएं। यदि घर में हमारे संस्कार होगा तो ये धन समृद्धि तो पुनः कमा सकते हैं। कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। संस्कार ऐसे होने चाहिए। आज हमारे यहाँ बच्चा हुआ, डट्ठोन कहते हैं उसको, कराया, फिर बर्थडे पार्टी चल रही है, उसके बाद में फिर शादी की पार्टी होगी, रिसेप्शन होगा, फिर उसके बाद में मरने की पार्टी होगी। होगी क्या नहीं होगी? वही पार्टी होती है। अब वहाँ तो ऐसा ऐसा जब कोई मर जाता तो ऐसा रोते हैं। अब देख के हमें चौराहे से रोना शुरू कर दिया, अब तो बंद कर दिया, रोते हुए आते। अब समझ में नहीं आता कि इनको दुख है या क्या, समझ में नहीं आया। अब वो तो निकल गए भाई, रोने से क्या फायदा। तो वो मरने की पार्टी होती है। लेकिन सब कुछ होता है, लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं होता। घर में ऐसे संस्कार डालने चाहिए कि घर में यदि सारे फंक्शन हो तो जीवन में माता पिता को एक फंक्शन ऐसा भी करना चाहिए कि घर में भगवान की कथा का आयोजन करना चाहिए। तो आज ये शिव कथा हुई, तो यदि हमने भगवान की कथा का आयोजन कराया तो घर में हमारी संतान भी आयोजन कराएगी। वो भी समझती है कि हमारे माता पिता ने एक बार कराया, हम भी जीवन में एक बार कराएं। इससे धर्म की रक्षा होगी और आचारों की, जो हमारे आचार हैं, आचरण हैं, अच्छे संस्कार दे करके जाएंगे। घर घर में जाकर के संस्कार ऐसे पैदा नहीं होते। संस्कार को पैदा करने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। बिनु सत्संग विवेक ना हो। भगवान से प्रार्थना करें। आप जाके धूपबत्ती जलाते हो बाबा के, बेलपत्र चढ़ाते हो बाबा के, और बाबा से क्या कहना है आपको? हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा करो कि उन्होंने हमारे यहाँ शिव पुराण करी तो हमारे यहाँ भी शिव पुराण हो। ऐसी कृपा करो कि हमारे यहाँ भी भागवत करने का लाभ हमको प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और हमारे भगवान की सेवा करने से तो भक्ति और मुक्ति दोनों मिलती है, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है योग क्षेमम बहाम्यहम्।